काश तुम फहाद होते, मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। पछता रही है मुझे जिंदा बचाकर। अपने बाप को धोखा दिया उसने। मेरे माल जमीन सब कुछ का वारिस मेरा ये अकलौता पोता है। मुझे भी भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी, आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। तुम मेरे पीछे पता रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ जरी दौलत ड्रामा सीरियल शेर की एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल शेर अपने इंटरेस्टिंग मराहिल में दाखिल हो चुका है। फजर एक दफ़ा ठुकराए जाने के बावजूद शुजात से माफ़ी मांगने के लिए घर जाना चाहती है। शेर उसे मना करता है कि वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फजर उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे पीछे मत आना। अगर तुम आओगे तो मेरे बाबा के ज़ख्म ताज़ा हो जाएंगे और वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उन्हें मेरा दिया हुआ धोखा याद आ जाएगा। और जैसे ही फजर घर आती है तो वो देखती है कि जैसे किसी की वफ़ात हो गई। वो जैसे ही पूछती है तो उसके बाबा कहते हैं कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और ये कुल तुम्हारे ही करवाए जा रहे हैं। और जैसे ही वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालते हैं तो फजर की माँ साइका रोकती है, लेकिन शुजात कहाँ किसी की सुनने वाला है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और शेर दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। वो फजर को थाम लेता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें मैंने मना भी किया था। लेकिन फजर टूट के बिखर जाती है। वो घर जाने को भी तैयार नहीं होती और वहीं दरवाजे के आगे बैठ जाती है। आप देख सकते हैं कि फजर तो शेर के लिए मर चुकी है, जैसा कि वो इस ड्रामा के शॉर्ट में भी कहता है। वो उससे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। फजर अपना तमाम तर गुस्सा इस सिचुएशन का शेर पे निकालती है और कहती है कि काश तुम फहाद होते और मैं तुम्हें मार कर अपने बाबा के सामने खड़ा कर देती। और इस पर शेर कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम पछता रही हो मुझे ज़िंदा बचाकर। फजर कहती है कि बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया है, क्योंकि आप तो मेरे मोहसिन हैं। और वो शेर को बताए बगैर ही जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाती है और शेर बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इस पर फजर कहती है कि अब कब तक मेरा पीछा करेंगे, अब मुझे अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त हॉस्पिटल में ही करना होगा, ताकि मेरे घर वालों को यकीन आ जाए कि मैंने आपकी जान एक डॉक्टर के फर्ज से निभाई है, ना कि इस मकसद के लिए। उधर साइका समझाने की कोशिश करती है शुजात को कि उसने अभी तक निकाह नहीं किया, उसे आपकी इज्जत की परवाह है और आप उसे माफ़ करने को तैयार नहीं। वो कहता है कि मेरी तरफ से निकाह करे या ना करे, क्योंकि अब मेरे लिए वो मर चुकी है। उधर शाताज को जब पता चलता है कि आका साहब तमाम तर प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर रहे हैं तो वो तो गुस्से से पागल हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तो अपनी सारी जवानी आप लोगों की इज्जत के लिए रोंद दी और उसका ये सिला मुझे मिल रहा। काश मैं भी भागकर शादी कर लेती और मेरा बेटा होता शेर की तरह जो मेरा सहारा बन पाता। और उसको गुस्सा सारा समरा पे होता है कि इसकी वजह से मेरी शादी टूटी और इसी की बेटे को सारी जायदाद मिल गई और वो जज्बाती होकर उस पर हाथ उठा देती है। दूसरी तरफ व्यूवर्स को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर फजर की और शेर की शादी कैसे होगी। उसके पेरेंट्स भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं और वो अपने पेरेंट्स की रजामंदी के बगैर शेर के साथ शादी नहीं कर रही। अब व्यूवर्स होगा ये कि आका साहब का ज़मीर उसको झंझोड़ेगा कि आखिर कोई ये ज़मीन का टुकड़ा उन्हीं का तो था जिसके लिए इतनी दुश्मनी मची, और अब ये हकीकत वो अपने बच्चों को बता देगा। और व्यूवर्स, अब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि इस हकीकत को जानने के बाद क्या फजर के घर वाले शेर और फजर की शादी के लिए मान जाएंगे।